साथियों नमस्कार। आप सुन रहे हैं गुलामगिरी परिच्छेद 6 पार्ट 2। अभी तक हमने जो सुना राजा बलि की कहानी। अब उसके आगे पार्ट 2 में दुख की चिता के ये शोले वही शांत हो जाएं, फैले नहीं। इसीलिए ब्राह्मणों के धूर्त ग्रंथकारों ने बाद में मौका तलाश कर उस गड्ढे का होम कुंड बनवाकर उसके संबंध में कई गलत सलत बदमाशी भरी घटनाएं ठूंस कर अपने ग्रंथों में लिख दी होगी, इसमें कोई शक नहीं। उधर बलिराजा के युद्ध भूमि में मरने के बाद बाणासुर ने पूरे एक दिन हर तरह की मुसीबतों का मुकाबला करते हुए वामन की फौज से युद्ध किया। बाद में बाणासुर अश्विन शुद्ध नवमी की रात में अपनी शेष फौज लेकर भाग गया। इस युद्ध में विजय की खुशी में वामन इतना बदमाश हुआ कि बलिराजा की मुख्य राजधानी में कोई भी पुरुष नहीं है, यह सुनकर मौका देखकर उस राजधानी पर हमला बोल दिया। वामन अपने साथ पूरी फौज लेकर अश्विन शुद्ध दशमी को बड़ी सुबह ही उस शहर में पहुंचा। उसने वहां के अंगनों में लगा हुआ जितना भी सोना था सब लूट लिया। उस शब्द का अपभ्रंश सिलंगड़ का सोना लूट लिया हो गया। इस लूट के बाद वामन तुरंत अपने घर लौट गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो पहले से ही उसकी औरत ने मजाक के तौर पर कनकी चावल का एक बलिराजा बना करके अपने दरवाजे की दहलीज पर रखा हुआ था। वामन के घर पहुंचने पर उसने वामन से कहा कि यह देखो, बलिराजा आपके साथ पुनः युद्ध करने के लिए आया है। यह सुनते ही उसने उस कनकी के बलिराजा को ठोकर मारकर फेंक दिया और फिर घर के अंदर प्रविष्ट किया। उस दिन से आज तक ब्राह्मणों के घरों में हर साल अश्विन महीने में विजयदशमी यानी दशहरा को ब्राह्मण औरतें कनकी या भात का बलिराजा बनाकर अपने दरवाजे की दहलीज पर रखती हैं। बाद में अपना बायां पांव उस कनकी के दरवाजे की दहलीज पर रखती हैं। बाद में अपना बायां पांव उसकी कनकी के बलिराजा के पेट पर रखकर कचनार की लकड़ी से उनका पेट फाड़ती है। बाद में उस मृत बलिराजा को लांघ कर अपने घर में प्रविष्ट होती है। यही उनमें सदियों से चली आ रही परिपाटी है। ब्राह्मण पंडों पुरोहितों के घरों में यह त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, इसलिए इस त्योहार को ब्राह्मणों का त्योहार कहते हैं। इसी तरह बाणासुर के लोग अश्विन शुद्ध दशमी की रात में अपने अपने घर गए। उस समय उनकी औरतों ने उनके सामने दूसरे बलिराजा की प्रतिमा रखकर और यह भविष्यवाणी जानकर कि दूसरा बलिराजा ईश्वर के राज्य की स्थापना करेगा, अपने घर की दहलीज में खड़े होकर उसकी आरती उतारी होगी और यह कहा होगा कि आला बाला जावे और बलिराजा बलि का राज आवे, इंडा पिंडा जावे अड़ि बलिराज राज्य आवे। उस दिन से लेकर आज तक सैकड़ों साल बीत गए, फिर भी बलि के राज्य के कई क्षेत्रों में क्षत्रिय वंश की औरतों ने हर साल अश्विन शुद्ध दशमी के शाम के समय अपने पति और पुत्र की आरती उतारकर आगे बलि का राज्य आवे इस इच्छा को नहीं त्यागा है। इससे पता चलता है कि आगे आने वाला बलि राजा कितना अच्छा होगा। धन्य है वह बलिराजा और धन्य है वह राजनिष्ठा। लेकिन आज के तथाकथित मांगलिक हिंदू लोग अंग्रेज शासक की मेहरबानी पाने के लिए कि उनको अंग्रेजी सत्ता में बड़े बड़े पद और प्रतिष्ठा के स्थान मिले, इसलिए ये लोग रानी के जन्मदिन पर आम सभाओं में लंबे लंबे भाषण देते हैं, लेकिन समाचार पत्रों में या आपसी बातचीत में उनके खिलाफ अपना रोष व्यक्त करने का दिखावा करते हैं। धोंडी राव उस समय बलिराजा द्वारा बुलाए गए सरदार क्या उसकी मदद के लिए आए ही नहीं। ज्योतिराव बाद में कई छोटे मोटे सरदार अपनी 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 फौज के साथ अश्विन शुद्ध चौदहवीं को आकर बाणासुर से मिले। उनके बाणासुर से मिलने की खबर
सुनते ही बलि राज्य के कुल मिलाकर सभी ब्राह्मण अपनी जान बचाकर वामन की ओर भाग गए। उनको इस तरह भागते देखा तो वामन बहुत ही घबरा गया। उसने सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा किया। अश्विन शुद्ध 15वीं को वो भी इकट्ठा होकर सारी रात जागकर अपने भगवान के सामने प्रसाद स्वरूप दांव पेच तय करने लगे, बाणासुर से अपनी रक्षा कैसे की जाए। दूसरे दिन वामन अपने बाल बच्चों के साथ सारी फौज को साथ लेकर अपने प्रदेश की सीमा पर पहुंचकर बाणासुर का इंतजार कर रहा था। ढोंडीराव। बाद में बाणासुर ने क्या किया? ज्योतिराव। बाणासुर ने आओ देखा ना ताओ, उसने एकदम वामन पर हमला बोल दिया। बाणासुर के बाद में उसको पराजित कर दिया और उसके पास जो कुछ था सब लूट लिया। फिर उसने वामन को उसके सभी लोगों के साथ अपनी भूमि से खदेड़कर हिमालय की पहाड़ी पर भगा दिया। यानी कि बाणासुर ने वामन को युद्ध में परास्त कर दिया और भगा दिया। फिर उसने उस पहाड़ी को चारों ओर से घेरकर पहाड़ी के पायदान पर अपना डेरा डालकर वामन को दाने दाने के लिए इतना मोहताज कर दिया कि उसके कई लोग केवल भूख से मरने लगे। अंत में इसी चिंता में वह भी वहां पर वामन अवतार का सर्वनाश हुआ, मतलब वामन भी मर गया। वामन के मरने से बाणासुर के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। वे कहने लगे कि सभी ब्राह्मणों में वामन एक बहुत बड़ा संकट था। उसकी मृत्यु ही उसको नष्ट हो जाने से हमारा शोषण उत्पीड़न समाप्त हो गया। उसी समय से ब्राह्मणों को उपाध्याय कहने की परिपाटी चली आ रही है होगी। इस तरह का तर्क निकाला जा सकता है। बाद में उन उपाध्यायों ने अपने अपने घरों पर युद्ध में मरे अपने रिश्तेदारों के नाम में चिता, जिसको आजकल होली कहा जाता है, जलाकर उनकी दाह क्रियाएं की, क्योंकि उनमें पहले से ही मृत आदमी को जलाने की प्रथा थी। उसी प्रकार बाणासुर और अन्य सभी क्षत्रिय इस युद्ध में मरे अपने अपने सभी रिश्तेदारों के नाम से फाल्गुन वद्य एक पद को वीर बनकर हाथ में नंगी तलवार लिए बड़े उत्साह से नाचे कूदे और उन्होंने मृत वीरों का सम्मान किया। क्षत्रियों में मृत आदमी के शरीर को जमीन में दफनाने की बहुत पुरानी परंपरा दिखाई देती है। अंत में बाणासुर ने उस उपाध्याय की रक्षा के लिए कुछ लोगों को वहां रखा। शेष सभी को अपने साथ लेकर अपनी राजधानी पहुंचा। बाणासुर के अपनी मुख्य राजधानी में पहुंचने के बाद जो खुशी हुई उसका वर्णन करने से ग्रंथ का विस्तार होगा। इस डर की वजह से यहाँ मैं उस घटना का संक्षिप्त इतिहास ही दे रहा हूँ। बाणासुर अपनी सारी जायदाद की गिनती करके अश्विन वद्य त्रयोदशी को उसकी पूजा की। फिर उसने वद्य चतुर्दशी और वद्य 30 को अपने सभी सरदारों को बढ़िया बढ़िया भोजन करवाया और सभी ने मौज मस्ती मनाई। बाद में कार्तिक शुद्ध को अपनी कई सरदारों को उनकी योग्यता अनुसार इनाम दिया और उनको अपने अपने मुल्क में जाकर काम में लग जाने का आदेश भी दिया। इससे वहाँ के सभी स्त्रियों को भी खुशी हुई। उन्होंने कार्तिक शुद्ध 2 को अपने अपने भाइयों को यथा सामर्थ्य भोजन कराया। उन्होंने उनका भोजन खिलाकर उनका पूरी तरह से समाधान किया। बाद में उन्होंने उनकी आरती उतारी और कहा कि अला वाला जावे बलि राज्य आवे। इस तरह उन्होंने आने उस समय से आज तक हर साल दिवाली को भैया दूज को दिन क्षत्रिय लड़कियां अपने अपने भाई को आने वाले बलिराज का ही स्मरण दिलाती हैं। लेकिन उपाध्याय कुल में इस तरह का स्मरण दिलाने का रिवाज बिल्कुल नहीं है। इस जो दीपावली के बाद भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य यही निकल करके आया कि बाणासुर के द्वारा वामन की हत्या करने के बाद जो उसके राज्य में खुशी मनाई गई यही भैया दूज के रूप में मनाई जाती है। राज्य का स्मरण दिलाते हैं ढोंडीराव। लेकिन बलि राजा को पाताल में गाड़ने के लिए आदि नारायण ने वामन अवतार लिया। उस वामन ने भिखारी का रूप धारण किया और बलि राजा को अपने छल कपट में फंसाया। उसने बलि राजा से 3 कदम धरती का दान मांगा। बलि राजा ने अपने भोलेपन में उसको दान देने का वचन दे दिया। दान का वचन मिलने पर उसने भिखारी का रूप त्याग दिया और इतना विशाल आदमी बन गया कि उसने सारी धरती और आकाश को अपने 2 कदमों में घेर लिया। बाद में उसने बलि राजा से पूछा कि अब मुझे
तीसरा कदम कहाँ रखना चाहिए, उसका यह विशालकाय रूप देखकर बलिराजा बेबस हो गया। उसने उस वामन को जवाब दिया कि अब तुम अपना तीसरा पाँव मेरे सिर पर रख दो। बलिराजा का यह उत्तर सुनते ही उसने गलीज गेंडे ने अपने तीसरा पाँव बलिराजा के सिर पर रख दिया और उसने बलिराजा को पाताल में दफन कर दिया, इरादा पूरा कर लिया। इस तरह की बात ब्राह्मण उपाध्यायों ने भागवत आदि पुराणों में लिख रखी है, लेकिन आपने जिस हकीकत का वर्णन किया है उसने यह पुराण कथा झूठ साबित होती है। इसलिए इस बारे में आपका मत क्या है, यही हम जानना चाहते हैं। साथियों, ढोंडीराव का यह सवाल का जवाब सुनने के लिए ज्योतिराव अगले एपिसोड में क्या जवाब देते हैं, यह सुनने के लिए इंतजार करें। धन्यवाद। जय फूले, जय पेरियार।